हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो 9 फरवरी को इसका जो Q3 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल जारी कर दिया गया है और जब मार्केट ओपन था उसी समय ये जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो Q3 का रिजल्ट आया है उसमें इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस रिजल्ट को मार्केट ने कैसा लिया है, क्योंकि जब आधे घंटे अभी बचे हुए थे तभी इस कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था। हालांकि जो वास्तविक रूप से जो इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मार्केट पे वो तो सोमवार को देखने को मिलेगा, जब अगले दिन मार्केट खुलता हुआ नजर आएगा सोमवार को। लेकिन इस पे हालांकि हल्का फुल्का प्रभाव भी देखने को मिला होगा, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो 6 फरवरी को मीटिंग हुई है उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पे ये 9 फरवरी का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग अकॉर्डिंग द सेबी, ये जो 31 दिसंबर 2023 का 9 मंथ का जो क्वार्टर बीता है उसका ये फिलहाल Q3 का रिजल्ट ये पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसको, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडरी कंपनियां होती हैं उससे संबंधित सभी डेटा इसमें शामिल करके ही इसमें जो रिजल्ट निकाला जाता है। तो हम इस वीडियो में उनसे संबंधित जो भी सब्सिडरी कंपनियाँ हैं उसे भी देखेंगे और उसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे भी देखने वाले हैं। जो रिजल्ट है उसको देखने से पहले अगर हम बात करें जो इसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो होल्डिंग कंपनी है अर्थात जो पेरेंट कंपनी है वो इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। और उसी अगर हम सब्सिडरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इजी ट्रिप मिडिल ईस्ट है, इजी ट्रिप SGPT लिमिटेड है, इजी ट्रिप जो है UK है, इजी ट्रिप माई फाउंडेशन है, स्प्री जो होटल है, और इसके अलावा जो योलो बस है, इजी ट्रिप USA है, इजी ट्रिप थाईलैंड है, इजी ट्रिप फिलीपींस है एंड इजी ट्रिप न्यूजीलैंड है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नुटाना एविएशन है, जो ग्लेगो है, गाइडलाइन है, डुक ट्रेवल्स है और ट्रिप शॉप भी इसके जो है सब्सिडी के रूप में काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टोटल लगभग 15 सब्सिडरी के माध्यम से काम करती हुई दिखाई देती है और इसका जो प्रेजेंस है न केवल UK में है बल्कि न्यूजीलैंड में भी और USA में भी ये देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टाइगर इकोनॉमी है जिसे हम थाईलैंड, फिलीपींस, इसके साथ साथ सिंगापुर देखने को मिलता है, उसमें भी इसका प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये फिलहाल दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट है, ये सितंबर क्वार्टर 2 का सेगमेंट है 2023 का, और ये पिछले साल दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल 1607 मिलियन का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 में, अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 1361 मिलियन का टोटल जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। तो वहीं अगर हम बात कर लें सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो इसमें ये 1416 मिलियन का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 1653 मिलियन का टोटल दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये फिलहाल 1398 अर्थात लगभग 1400 मिलियन का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि अगर हम बात करें सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो उसमें ये 1445 मिलियन का टोटल होता हुआ दिखाई दिया था इसका टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि दिखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये ठीक ठाक वृद्धि दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
अगर हम बात करें एक इसके टोटल एक्सपेंस की, चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी जब इनकम कमाती है तो उसमें जो है उसके संबंध में कुछ एक्सपेंस भी करती है, कुछ खर्चे भी करती है, और उसी खर्चे की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दिसंबर क्वार्टर 3 बीता है उसमें ये 1050 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 825 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम बात कर लें सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो यहाँ पे ये लगभग 800 मिलियन का टोटल ये एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे भी इसमें ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। ये जो वृद्धि ये दिखाई दे रही है इसके एक्सपेंस में, इसका जो इफेक्ट है आगे हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें इस क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में टोटल 602 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दी है, जबकि इसके टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात कर लें इसके सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 की, तो इसमें ये 572 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करी थी। जबकि अगर हम बात कर लें यहीं पे सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो उसमें ये 646 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, साथ ही साथ इसमें जो क्वार्टर बेस में इसमें लगभग 40 से 42 मिलियन का इसमें कमी दिखाई दे रही है। और ये कमी इसलिए आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो कंपनी है उसने जो टोटल एक्सपेंस किया है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी इसमें वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए जो है इसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब हम अगर बात करें इससे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम वास्तविक प्रॉफिट भी कहते हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका क्वार्टर 3 में जो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है ये 456 मिलियन के आसपास रहा है क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 416 मिलियन का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो इसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। और ये सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की तुलना में ये जहाँ 469 मिलियन का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी, वो घट के 456 मिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है इसके नेट प्रॉफिट में। जो नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रही है उसकी झलक यहाँ पे अर्निंग पर इक्विटी शेयर में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जहाँ 0.24 से ये बढ़ के 0.26 पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं क्वार्टर बेस पे 0.27 से इसका अर्निंग पर शेयर घट के 0.26 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर इसकी अगर हम बात करें तो ये ओके परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया है। ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसके परफॉर्मेंस में कमी आती हुई दिखाई दी है। और ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये जो कंपनी है जो टोटल एक्सपेंस अपना करी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अगर ये कंपनी अपने खर्चे पे कंट्रोल कर लेती है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है वो और अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये जो अपने शेयर होल्डरों को और बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे सकती है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे जो 6 फरवरी को कुछ मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला इश्यू पे चर्चा इसमें किया गया था, इसमें जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल होता है, उसको बढ़ाने की इस पे चर्चा की गई थी। और दूसरा जो है इसमें इंक्रीज जो अथराइज शेयर कैपिटल है उसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए था। और इसके अलावा इसमें जो है अपॉइंटमेंट किया गया है मिस्टर प्रशांत पिट्टी को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, और इसको अप्रूवल मिलना था। इसके अलावा ये जो अप्रूवल मिलना था ये फिलहाल जो शेयर होल्डर के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मिलना था, जो कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्हें जो है रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है
मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कंपनी के, और ये इनका जो टेन्योर होगा 2 जुलाई से 2024 से लेके 1 जुलाई 2029 तक होने वाला है। अर्थात इसका ये जो पिट्टी साहब हैं पुनः ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं 5 सालों के लिए। इनके बारे में थोड़ा हम इनके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, मद्रास आईआईटी से, और इनका जो पास 17 साल का एक्सपीरियंस होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो एक्सपीरियंस है ट्रेवल, टूरिज्म और बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ ये सोशल एप्लीकेशन में है, इनके पास अच्छा खासा ये एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो HSBC से ये कैपिटल वन यूनाइटेड स्टेट्स से भी ये काम करते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टी साहब हैं ये फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो 6 फरवरी को ये मीटिंग जो हुई थी उसमें ऑर्डिनरी जो रेजोल्यूशन के माध्यम से इनका गठन किया गया था और ये प्रशांत पिट्टी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। इसके अलावा इंक्रीज जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसके बारे में इस पर चर्चा करते हुए नज़र आए थे। और ये जो प्रपोजल दिए थे स्पेशल जो रेजोल्यूशन के माध्यम से कि जो ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, और ये किसके थ्रू फंड रेजिंग करने वाले हैं, QIP के माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें इसमें पहले रेजोल्यूशन की तो यहाँ जो पिट्टी साहब को जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है वो फिलहाल पास होता हुआ दिखाई दिया है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आई थी नंबर 2 आइटम के लिए, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। 6 फरवरी को ये फिलहाल इसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तीसरा आइटम पे इसमें चर्चा होनी थी ये फंड रेजिंग करने वाले थे QIP के माध्यम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फंड रेजिंग जो है ये फिलहाल इसको भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल में ये वृद्धि करने वाले थे कंपनी के, और इसे बढ़ाकर 200 करोड़ से ये 250 करोड़ करने वाले थे, उसको भी फिलहाल यहाँ पे ये अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि शेयर होल्डर इसे अप्रूवल देते हैं नहीं। ये अगर ये शेयर होल्डर अप्रूवल इन सब चीज़ों को दे देते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में आती हुई दिखाई देंगी और जल्द ही QIP के माध्यम से ये फंड रेजिंग भी होती हुई दिखाई देगी और जो शेयर कैपिटल है 200 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ के आसपास भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हम अगर बात करें जो 9 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है उसके बाद इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी उठाई गई है, इसमें जो टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, उसके अलावा जो डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आज 1 करोड़ 13 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ जो ऑपरेटर हैं उनकी भी अच्छी भूमिका देखने को मिल रही है और ये इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि इसमें मात्र और मात्र 52 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठाया गया है, जो कि 45 से 46% होते हैं। अर्थात इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 46% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आए हैं, जबकि जो 54% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि इसका जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो तो ओके निकल के आया है, ना ही इसे बढ़िया कह सकते हैं और ना ही इसे बहुत ज़्यादा घटिया बोला जा सकता है। लेकिन इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या अदर जो भी इन्वेस्टर, इसमें कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। अब हम चलते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं जो Q3 का रिजल्ट आया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था वो लगभग 3 बजे के आसपास आया था और शुरुआत में इसमें अच्छी खासी जो है तेज़ी तो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई और जब रिजल्ट निकल के सामने आया उसके बाद भी इसमें गिरावट देखी गई। लेकिन जाते जाते जैसे ही रिजल्ट के बारे में थोड़ी जानकारी निकल के आई इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखी गई, अर्थात लास्ट आधे घंटे में इसमें अच्छा खासा हलचल देखा गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा उस दिन ये मार्केट जो है इस Q3 के रिजल्ट को कैसे लेता है। अगर ये कंपनी को पॉजिटिव लेता है तो ये मान के चलिए कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी और जो आज लगभग 3% की गिरावट के साथ 50 रुपये 95 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है, ये उस दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये इस रिजल्ट को मार्केट निगेटिव लेता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये 50 रुपये से नीचे भी ट्रेडिंग करता हुआ आ सकता है। अब हम अगर बात करें इसमें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो ये लगभग 1.5% की तेज़ी दिखाया है, 1 महीने में 15% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 25 से 26% का, वहीं या टेल डेट की बात करें तो 25% का तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 साल की बात करें तो ये अभी भी इसमें गिरावट देखी जा रही है 1% की। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें एक
एक करके डिटेल से चर्चा कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।